नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको हासिल का घटाव, हाँ दोस्तों, आपके तो दिमाग में ये आता होगा देखकर कि ये सब तो मुझे आता है, लेकिन हर किसी को बहुत परेशानी होती है जब ये जीरो वाला घटाव इस तरीके से मिल जाता है। तो घटाने में ऐसे तो आज के समय में कैलकुलेटर मोबाइल का युग है तो कोई धड़ल्ले से कर लेता है, लेकिन जहाँ पे जो मतलब कॉपी पेन पे हिसाब करने की जहाँ पे नौबत आती है और इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, या जो अभी लड़के पढ़ रहे हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उनको इस तरीके से यदि मिल जाता है घटाने के लिए तो काफ़ी दिक्कत होती है। एक जीरो वाला तो वो घटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन उनको ऐसे मिलता है, ठीक है ना, इस तरीके से मिलता है तो वो घटा लेते हैं। आसान होता है कि जीरो में से 9 नहीं घटेगा तो उससे इस बगल वाले से क्या लेगा, 10 लेगा, यानी एक उधार लेगा। तो जब यह एक उधार देगा ना, बगल वाले कितना उधार देगा, एक देगा, लेकिन ये हमेशा 10 के रूप में देगा। कितने के रूप में देगा, देखिए देगा एक, लेकिन ये 10 के रूप में इसके साथ, क्योंकि ये दहाई स्थान पे है। हर बगल वाला क्या होता है, अपने बाद वाले के दहाई स्थान पे होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये जीरो के पहले वाला क्या है, दहाई स्थान पे है। अच्छा, ये 5 के पहले वाला, 5 के अनुसार, जीरो के अनुसार नहीं, ये 5 के पहले वाला इसके अनुसार अगर देखें, अगर यह इससे जाएगा उधार लेने तो ये 10 देगा, यानी एक नहीं देता है। ऐसे इसमें से एक कम होगा, लेकिन ये देता कितना है, 10 देता है। तो 10 ही जुटता है और फिर उसी के अनुसार हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो जब इससे मान लीजिए कि जीरो है और ये बगल वाले से गया एक उधार लिया, तो एक लिया तो कितना हो गया, 10 इसको मिला, तो 10 मिला, यानी 10 में जीरो जोड़ेंगे तो 10 ही मिलेगा। अब 10 में से 9 घटेगा तो एक आएगा, ठीक है। 10 में से 9 घटा लेंगे, घट जाएगा अब आराम से, तो एक मिल गया। अच्छा, ये हो गया अब आपका 4, क्योंकि 5 था तो एक तो बगल वाले को दे दिया, तो ये हो गया 4। अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 मिलेगा, और ये 9 में से 1 घटेगा तो 8 मिलेगा। तो ये तो आसान है, क्योंकि एक ही जीरो का फंडा था यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे इतना सारा जीरो रहे, इस तरीके से जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिले, उसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़े बड़े घटाओं को कैसे आसानी से हम लोग बना पाएंगे, आज की इस क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं खूब आराम से हम लोग। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है, क्या है कि जब इस प्रकार से जीरो आपको एक लगातार मिल जाए तो सबसे पहले पहुंचेंगे कि कौन सा जीरो को छोड़कर कौन सा अंक है, यानी जीरो से बड़ा, एक हो, दो हो, जो भी हो, जीरो से बड़ा क्या होगा, एक होगा। तो एक होगा या 2, 3, 4, 5, 9 तक होगा, यही ना कोई अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, इसके पास पहुंचेंगे। तो ये 8 जो है, अब यह देगा इसको, तो ये जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यह देगा इसको, खुद ध्यान से देखिए, यह दिया इसको, यह दिया इसको, और यह देगा इसको, और इससे ये लास्ट वाला तब जाकर लेगा। यह डायरेक्ट इससे नहीं लेगा, ये जब भी लेगा अपने बगल वाले से ही लेगा। बगल वाले के पास नहीं है तो इसके पास गया, इसके पास भी नहीं है तो इसके पास गया, इसके पास भी नहीं तो इसके पास गया। तो अब ये जो इसको देगा, तो ये 8 में से यह एक लिया है, यानी दहाई लिया, तो ये तो 8 हो गया 7, खूब ध्यान से देखिए, और ये हो गया अब 10। अब ये 10 इसको एक दे देगा तो ये तो हो जाएगा 9, अब फिर ये हो जाएगा 10, फिर यह इसको एक दे देगा तो फिर यह हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा 10, फिर यह इसको एक दे देगा तो यह हो जाएगा 9, और यह लास्ट वाला हो जाएगा 10। तो देखिए, इसको कैसे आपको करना है, ये तो थोड़ी सी मतलब मैं बेसिक चीज समझाया हूँ, आपको कैसे एक बार में समझ लेना है कि किस प्रकार से करना है, ये समझिए। आपको लास्ट वाले को पूरा ले लेना है, 10 ले लेना है, ठीक है, और इसके पहले जितना जीरो है ना उसको 9 कर देना है, और लास्ट वाला जिसमें से आप लिए हैं दहाई, उसमें से एक कम करके इस प्रकार से लिखकर आसानी से घटा लेना है। बहुत आसान है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, तो 10 में से 9 घटेगा तो 1, अब ये 9 है तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, फिर ये 9 है, 9 में से 2 घटेगा तो 7, ये 9 में से 3 घटेगा तो 6, और ये 7 में से 1 घटेगा तो 6। देखिए, यह आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके के कहीं भी आपको घटाव मिलता है तो इसी तरीके से करना है, लास्ट वाले को 10 कर देना है, उसके पहले जितना है उसको 9 कर देना है, और जिसमें से दहाई आप लिए हैं ना
उसको एक कम करके लिख देना है। और फिर जैसे सिंपल हम लोग घटाव करते हैं उसका वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूं और रेगुलर करूंगा भी, तो आप उसको देखकर सीख सकते हैं। बेसिक से बिल्कुल जोड़ घटाव गुना भागा से किया हूं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि सर हासिल के घटाव में दिक्कत हो रही है, थोड़ा एक बार उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे ये चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज है, ये भी 0 है, 0 0 0 6। तो ये 6 जो है हो जाएगा 5 और बाकी ये सब हो जाएगा 9 और लास्ट वाले हो जाएगा 10। अब तो घटाना आसान है, तो अब आसानी से आप इसको घटा लेंगे। तो देखिए 10 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 0 घटेगा, 0 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, तो ये तरीका है आपका इस तरीका से। तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अब आपको अगर इस तरीके से घटाते हैं 10 में से 0 घटेगा तो 10, तो 10 का फिर 0 लिखेंगे, हासिल 1 यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से है, हासिल 1 लग जाएगा। फिर 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही मिलेगा, उसमें हासिल जोड़ेंगे तो 10, 10 हो गया, फिर हासिल 1 लगेगा। फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और उसमें एक हासिल जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, 8। उसके बाद देखिए अब इतना तक हो गया। अब 9 में से 5 घटा तो 4, और यहाँ पे 5 में से 1 घटेगा तो 4। अच्छा, इसको डायरेक्ट, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैं बताया हूँ। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कैसे, ये देखिए इसको डायरेक्ट भी बनाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ये छोड़ दीजिए, मैं जो बताया इसका छोड़ दीजिए। 0 में से 0 घटेगा तो 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0। अब यहाँ से आके इसका परेशानी मतलब दिक्कत यहाँ से क्रिएट होता है। इस 0 में से 2 नहीं घटेगा तो बगल वाले से लेगा। ठीक है, तो बगल वाले इसके पास पहुंचेगा तो 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 2 घटा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 9 में से 5 घटा तो 4 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 घटा तो 4। देखिए इतना ही आंसर आया। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ पे आपको देखिए, मैं यहाँ पे जो तरीका बताया हूँ यह इसलिए बताया हूँ ताकि नीचे वाले में 0 नहीं रहे। खूब ध्यान समझिए, नीचे वाले में 0 नहीं रहे तब ये रूल लगता है। नीचे वाले में 0 नहीं रहे तब, लेकिन यदि 0 वाला मिल जाए तो 0 में से तो 0 घट जाएगा, 0 में से 0 घटेगा, 0 ही मिलेगा। तब ये रूल लगाएगा तो वहां पे ये और भी हार्ड हो जाएगा, आसान होने के बदले ये हार्ड हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी आपके दिमाग में रखना है। अब बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब कि शुरू से सीख रहे हैं, तो ये नियम मैं बता दिया, अब फिर यही नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही नियम कहीं दूसरे जगह अप्लाई करेंगे जहाँ पे लागू नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, बेसिक चीज आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे नीचे वाले में 0 नहीं है ना, तो यही वाला नियम लगेगा, फर्स्ट वाला जो मैं बताया हूँ कि लास्ट वाले को 10 कर दीजिए, इसके पहले वाले 9 हो जाएगा, और जस्ट इसके पहले वाले में 1 कम कर देना है, बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए 10 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 2, 10 में से 8 घटेगा तो 2, 9 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 1, 9 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 8 घटा तो 1 हो गया, ये 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। ये आपको तो आता होगा, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको घटा पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं कि ये कैसे बन पाता है। तो यहाँ पे सेम वही नियम है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, बाकी जो जैसे है वैसे ही छोड़ देना है इसको। ठीक है, तो 10 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 1, ये 9 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये 4 बगल वाले से लेगा तो ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, ये बच गया आपका 5, 6 में से 1 दे दिया 5, तो 14 में से 8 गया तो 6, ये 5 में से 1 घटेगा तो 4, और 9 में से 2 घटेगा तो 7। खूब ध्यान से दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आपका पूरा जो मतलब कि कंफ्यूजन है वो दूर हो पाएगा, नहीं तो बार बार आपको दिक्कत होते रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, बाकी को नहीं छेड़छाड़ करना है। देखिए 10 में से 3 घटा तो 7,
9 में से 3 घटा तो 6, 9 में से 3 घटा तो 6, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 3 में से 1 घटेगा तो 2। इतना आपका आंसर आया। तो आसानी से आप इस तरीके से, बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत होती है कि इसके से लिए फिर यह इससे लेगा तो इसी में घबरा जाता है, तो ऐसे नहीं करना है, एक बार में ऐसे आपको कर लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट में, इसमें जीरो का कोई फंडा नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे। 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये 3 पहुंचेगा इसके पास, इससे कहेगा कि भाई दे दो, 1 दे दो, कि हम इसको दे दे, ठीक है। तो इससे यह 1 लेगा तो 1 तो यह दे देगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन जब यह 1 लेगा तो इसके पास 10 मिलेगा, कितना मिलेगा 10, तो ये हो जाएगा 10 और 3 13 हो गया, ये कितना हो गया 13। अब 13 में से 8 घटेगा, ये कितना हो गया 13 हो गया। अब 13 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 5। अब ये 4 है, 4 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। फिर ये भागे भागे बगल वाले के पास जाएगा, फिर इससे 1 लेगा तो ये इसमें से तो 1 कम हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 5। फिर ये 8 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 3। 6 में से 6 घटेगा तो 0, और 5 में से 2 घटेगा तो 3। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको घटाव मिलता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में बनाकर बताना है कि कितना होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको बताना है, दोनों का आंसर कमेंट में पिन करना है कि कितना आपका आ रहा है। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा कमेंट में लिख कर बताना ही है, साथ में इसका आंसर भी करना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं या पुराने ही हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।